हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया है और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए काफी अच्छी खबर है दोस्तों, खुशखबरी है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और जानते हैं कि आखिर किस प्रकार की ये नोटिस रेलवे ने जारी की है और किन किन छात्रों को इसका फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक ने एनटीपीसी लेवल 6 लेवल 4 के एग्जाम की एनालिसिस, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए इमीडिएट बेसिस पे 42 नए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। और जो भी छात्र टेक्स्ट बुक पास बाई किए हुए हैं इसका फायदा उठा सकते हैं, ये सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और जो नए छात्र टेक्स्ट बुक पास बाई करेंगे वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत अच्छी डील आपको मिल रही है टेक्स्ट बुक पास पे। 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी दोस्तों 18 मंथ्स वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ ₹360 में बाई कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर सारे लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड। देखिए, लेटेस्ट सर्कुलर पब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली 14/5/2022 को। सर्कुलर नंबर यहाँ पे है द जनरल मैनेजर्स ऑल जोनल रेलवेज। सारे जनरल मैनेजर के पास दोस्तों ये लेटर भेज दिए गए हैं, ये ऑर्डर भेज दिए गए हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय जोनल रेलवेज फ्रॉम स्टैंड बाय वेटलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल बियॉन्ड 2 years अंडर CN नंबर 1/2018 ALP एंड टेक्नीशियन। यानी दोस्तों ALP टेक्नीशियन में एडिशनल वैकेंसी रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू यहाँ पे जो पोस्ट भरने हैं उसके रिगार्डिंग दोस्तों नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जो कि वेटिंग लिस्ट से और यहाँ पे स्टैंड बाय लिस्ट से भरने हैं। और साथ में जो पैनल की करेंसी है यानी कि वैलिडिटी है उसको भी 2 साल तक के लिए बढ़ाने के लिए इस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं। अब यहाँ से देखिए पूरी खबर। एज पर द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट, ये जो बोर्ड लेटर नंबर था फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जो कि 15/3/2002 को जारी किए गए थे। द करेंसी ऑफ पैनल इज 1 year ओनली। यानी जो पैनल की वैलिडिटी होनी चाहिए वो 1 year तक की होती है। द करेंसी ऑफ द पैनल में बी एक्सटेंडेड बाई 1 year विथ द पर्सनल अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर। यानी जो पैनल की वैलिडिटी है उसको 1 साल के लिए फर्दर बढ़ाया जा सकता है जनरल मैनेजर्स के अप्रूवल पे। दिस इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एज सून एज द न्यू रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड द पैनल्स ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अर्लियर विल बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड। और ये इस एवज में होते हैं कि अगर यहाँ पे नए रिजल्ट पब्लिश होते हैं तो उसके पहले जो भी यहाँ पे पैनल जारी किया गया है वो लैप्स्ड माने जाते हैं, जब तक कि किसी आरआरबी द्वारा यहाँ पे जानबूझ के या फिर किसी कारणवश से पर्टिकुलर वैकेंसी की अपॉइंटमेंट को रोकी नहीं जाती है। बियॉन्ड दिस लिमिट द पावर लाइज विद बोर्ड टू एक्सटेंड द करेंसी ऑफ द पैनल। और इसके बाद अगर करेंसी ऑफ पैनल बढ़ाना है, वैलिडिटी बढ़ाना है, तब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि बोर्ड के पास ही अधिकार रहते हैं कि ये बढ़ा सकते हैं। अब सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए, यहाँ पे बोले गए हैं कि इस लेटर नंबर के अकॉर्डिंग ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर यहाँ पे जो छात्र रिजाइन कर देते हैं या फिर जिनकी डेथ हो जाती है या फिर किसी कारणवश से जॉब छोड़ के चले गए, तो ऐसे केस में जितनी भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो इनको भरने के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिले ना हो यहाँ पे वैकेंसी को भरने के लिए, तो यहाँ पे जो छात्र वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, रिजर्व लिस्ट में रहते हैं, इमीडिएट बेसिस पे इनको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाले छात्र को भर लिया जाता है अगर कोई नया फ्रेश पैनल नहीं जारी किया गया तो रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके। अब थर्ड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, प्रपोजल्स आर नाउ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे सीकिंग बोर्ड्स अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल्स फॉर फिलिंग अप ऑफ रिप्लेसमेंट वैकेंसीज नोटिफाइड अंडर CN नंबर 1/2018 एंड ऑल्सो फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स अवेलेबल विद RRVs फॉर CN 1/2018। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। देखिए यहाँ पे कई जोनल रेलवे हैं जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अप्रूवल के लिए लेटर भेजे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे करेंसी ऑफ पैनल है यानी कि पैनल की वैलिडिटी है उसको बढ़ाया जाने की मांग की गई है। और साथ में जो एडिशनल वैकेंसी है उसको रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू रिप्लेसमेंट वैकेंसी को स्टैंड बाय लिस्ट से या फिर वेट लिस्ट से यहाँ पे जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। और ये दोस्तों लगातार आपके प्रोटेस्ट का ही असर है, जैसा कि लगातार छात्र ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंतर्गत प्रोटेस्ट कर रहे थे, साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत प्रोटेस्ट चल रहे थे। इसके बाद कुछ दिनों से दोस्तों लगातार आरआरबी पटना जोन में छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे एलपी टेक्नीशियन वाले। तो आखिर में दोस्तों आपकी बात मानी गई है, रेलवे यहाँ पे पीछे हटी है और यहाँ पे जोनल रेलवे जितने भी हैं
बोर्ड से दोस्तों अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पे लेटर भेज दिए हैं कि जो भी करेंसी ऑफ पैनल है यानी पैनल की वैलिडिटी है इसको बढ़ाया जाना चाहिए, और साथ में जितनी भी एडिशनल वैकेंसी है उसको रिप्लेसमेंट वैकेंसी के तौर पे यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके स्टैंड बाय लिस्ट से वेट लिस्ट से इसको क्लियर किए जाए। दीज प्रपोजल्स हैव बीन एग्जामिन्ड एज पर एनेक्सर नंबर इतना ऑफ आरआरबी मैनुअल। तो इन सारे प्रपोजल्स को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एग्जामिन किया है। अब एग्जामिन करने के बाद ये देखे गए हैं, ए पॉइंट में देखिए, देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ नॉन इंपैनलमेंट शॉर्ट इंपैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट इंडेंट ऑफ रेलवे नोटिफाइड बाय डेजिग्नेटेड आरआरबी। यानी इस तरह की सिचुएशन है कि इंडेंट के विरुद्ध में एडिशनल जो वैकेंसी देनी चाहिए थी वहां पे आरआरबी ने या तो कोई इंपैनलमेंट दिया ही नहीं है या तो बिल्कुल शॉर्ट इंपैनलमेंट, छोटी इंपैनलमेंट दी है। इन इमरजेंट सिचुएशन एंड एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विसेज रेलवे हैव बीन सेंडिंग proposals for transfer of impaneled candidates or for candidates available on merit list securing more than minimum qualifying marks but not impaneled against notified vacancies for filling up vacancies which that RRB has not been designated। और ऐसे भी देखे गए हैं कि आरआरबी यहाँ पे उस जोन में जो छात्र इम्पैनल कैंडिडेट है और जो छात्र यहाँ पे मेरिट में है यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से जो छात्र ज्यादा लाए हैं लेकिन उनको इम्पैनलमेंट नहीं किए गए हैं, ऐसे छात्र को ट्रांसफर करने के लिए, दूसरे जोन में ट्रांसफर करने के लिए प्रपोजल्स लगातार रेलवे की तरफ से भेजे जा रहे हैं, जबकि दूसरे आरआरबी जोन को इन सभी वैकेंसी को भरने के लिए नामित नहीं किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं, बोर्ड हैड डिसाइडेड टू कंसीडर सच ए प्रपोजल ऑन मेरिट्स ऑन केस टू केस बेसिस ऑन कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स एंड अनफोर्सिन सिचुएशन एज ए स्पेशल केस। तो बोर्ड ने यहाँ पे सेफ्टी को कंसीडर करते हुए और ट्रेन की ऑपरेशन और अनफोर्सिन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये डिसाइड किया है कि इस पे विचार ये लोग करेंगे एक स्पेशल केस मानते हुए। हाउएवर सच ए प्रपोजल शैल नॉट बी एंटरटेन्ड इन ए रूटीन मैनर विदाउट देयर बीइंग इनफ ग्राउंड। लेकिन पर्याप्त आधारों के बिना ऐसे प्रस्ताव पर नियमित और सही तरीके से विचार नहीं किया जाएगा। इसीलिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, ये डिसीजन लिया है 4 नंबर में देखिए, बोर्ड हैड डिसाइडेड दैट बिफोर द प्रपोजल्स रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज आर कंसीडर्ड। यानी जैसा कि जोनल रेलवे ने प्रपोजल भेजा है कि पैनल की वैलिडिटी को 2 साल के लिए बढ़ाया जाए और साथ में जितनी भी एडिशनल वैकेंसी है उसको रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू जल्द से जल्द भरे जाए, तो इसको यहाँ पे इस प्रपोजल को कंसीडर करने से पहले अ रिव्यू ऑफ सच रिक्वायरमेंट फॉर रिप्लेसमेंट एंड और एडिशनल वैकेंसीज एज वेल एज एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल मे बी टेकन बाय ऑल जोनल रेलवे and proposals strictly as per provisions contained in RRB manual are sent to board for taking a holistic view। यानी इसको कंसीडर करने से पहले सारे जोनल रेलवे इस पे एक बार फिर से विचार कर लें और बिल्कुल अच्छे तरीके से रिव्यू करके बोर्ड को यहाँ पे सबमिट करें ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से सही फैसला लिया जाए। इन व्यू ऑफ वन आरआरबी catering to more than one zonal railway, such request would be considered in totally rather than deciding in piecemeal manner। और किसी जोनल रेलवे के अंतर्गत एक से ज्यादा अगर आरआरबी है तो सभी का अलग अलग नहीं बल्कि उस जोनल रेलवे के अंतर्गत जितनी भी एडिशनल वैकेंसी या फिर रिप्लेसमेंट वैकेंसी है सबकी डिटेल्स टोटली मैनर में यहाँ पे भेज दिया जाए, एक साथ करके भेजा जाए, ना कि अलग अलग करके भेजा जाए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, जितने भी छात्र एएलपी और टेक्नीशियन वाले वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे सभी जोनल रेलवे की तरफ से मांगे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, ताकि आगे फैसला यहाँ पे जल्द से जल्द लिए जाएं। देखिए यहाँ पे डेट भी दिए गए हैं, इट हैज thus been decided that railways should review their requirement as above of ALPs and technicians and send proposal for extension of validity of panel as well as replacement and or additional vacancies by 19th May 2022 to enable board for considering such request in a holistic manner। यानी 19 मई 2022 तक सारे जोनल रेलवे यहाँ पे जो वैलिडिटी को बढ़ाना है पैनल को और जितने एडिशनल वैकेंसी और रिप्लेसमेंट वैकेंसी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेज दें। द प्रपोजल शुड कंटेन डिटेल्स गिवन इन अनेक्सर, एक अनेक्सर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स भेजने हैं और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से इसको फॉलो करने हैं। जैसे कि ए नंबर पॉइंट में है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल, डेट ऑफ मेन लास्ट पैनल for CNA/2018 be advised in consultation with RRB who will indicate and certify availability of standby candidates in these categories। यानी
एक्सटेंशन वैलिडिटी को जो एक्सटेंड करने हैं तो उसके रिगार्डिंग आरआरबी सबसे पहले जो मेन लास्ट पैनल दिया गया था उसका डेट इनको देना होगा और इसके बाद यहाँ पे इंडिकेट भी करने होंगे कि कितने उस जोन में अभी स्टैंड बाय वाले छात्र बचे हुए हैं। इसके बाद फॉर एडिशनल एएलपी वैकेंसी जोनल रेलवे शुड एडवाइस पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शंस इशूड रिसेंटली फॉर अंडरटेकिंग कंप्लीट रिव्यू ऑफ लिंक्स यूटिलाइजेशन एंड विथ क्लियर डिटेल्स ऑफ ओवरऑल वैकेंसी इन द कैटेगरी। यानी ओवरऑल वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पे एडिशनल जो वैकेंसी है, जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाली वैकेंसी है, उसकी सारी डिटेल्स इनको यहाँ पे एनेक्सर में भेजनी है रूल्स को देखते हुए। इसके बाद द स्पेसिफिक वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप मेंशन्ड एंड इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर आल्सो मे बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग द असेसमेंट। असेसमेंट करते समय यहाँ पे इंटर रेलवे जो ट्रांसफर किए हैं उसकी भी डिटेल्स इनको संलग्न करके भेजनी है। द प्रपोजल शुड हैव द अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर, यानी जनरल मैनेजर का यहाँ पे अप्रूवल इसमें होनी चाहिए। अब इस तरह से ये एनेक्सर दे दिया गया है, सभी जोनल रेलवे को इसी एनेक्सर में डिटेल्स भेजने हैं। जैसे नेम ऑफ कैटेगरी तो एएलपी हो जाएगा और टेक्नीशियन हो जाएगा, दो तरह का पोस्ट था। वैकेंसी नोटिफाइड बाय आरआरबी, उस आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी नोटिफाई की गई थी। पैनल सप्लाइड, कितने अभी तक पैनल दे दिए गए हैं। कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड लेफ्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, कितने कैंडिडेट हैं जो कि ज्वाइन नहीं किए या फिर बीच में जॉब छोड़ के चले गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। रिप्लेसमेंट डिमांडेड फ्रॉम आरआरबीज, आरआरबी की तरफ से अभी तक कितने रिप्लेसमेंट पैनल हैं जो कि डिमांड किए गए हैं उस जोनल रेलवे से, वो सारी डिटेल्स देनी है। रिप्लेसमेंट रिसीव्ड, कितने रिप्लेसमेंट है जो कि यहाँ पे रिसीव्ड हुए हैं। एग्जिस्टिंग डीआर वैकेंसी, यानी अभी तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली कितनी वैकेंसी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। तो ये सारे डिटेल्स तो मांगे गए हैं, साथ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो वैकेंसी है उसका भी डिटेल्स ये लोग मांगे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। रिप्लेसमेंट बीइंग प्रोपोज्ड, यानी रिप्लेसमेंट कितना प्रपोज किए गए हैं उसका डिटेल्स मांगा गया है। एडिशनल वैकेंसी बीइंग प्रोपोज्ड, कितना एडिशनल वैकेंसी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है और रिमार्क्स में लास्ट में लिखना है। तो सारी डिटेल्स इस तरह से मांगी गई है और 19 में तक सारा डिटेल्स यहाँ पे इसी मैनर में भेज देना है। और इसके बाद देखिए, इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे पैनल की वैलिडिटी को भी एक्सटेंड करेंगे और जिस जोन में जिस तरह से डिटेल्स आएंगी एडिशनल वैकेंसी की या फिर रिप्लेसमेंट वैकेंसी की, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके वेटिंग लिस्ट भी आपके क्लियर किए जाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। देखिए, जो भी एलपीआई टेक्नीशियन के वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। अभी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस दोस्तों और भी आपके ज्यादा बढ़ चुके हैं और काफी सारे जोन में दोस्तों और भी वेटिंग अभी क्लियर किए जाएंगे। एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन के वेरियस कैटेगरी और पोस्ट के भी दोस्तों वेटिंग क्लियर होने के चांसेस अभी बढ़ चुके हैं। देखिए, एएलपी का तो काफी सारे जोन में रिप्लेसमेंट पैनल आए भी हैं, वेटिंग क्लियर हुए भी हैं, लेकिन टेक्नीशियन का दोस्तों बहुत कम लेवल पे ही वेटिंग क्लियर हो पाया है और कुछ ही आरआरबी जोन में टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट पैनल आया है। लेकिन ये सारी डिटेल्स आएगी तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि एएलपी का तो वेटिंग क्लियर होगा ही एक्स्ट्रा, इसके साथ साथ टेक्नीशियन पे भी ध्यान दिया जाएगा और टेक्नीशियन में भी एडिशनल वैकेंसी रिप्लेसमेंट वैकेंसी होगी। तो यहाँ भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए जाएंगे और वेटिंग क्लियर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली वेटिंग वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।